जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 21,391 पद पर भर्ती आई हुई है, उसके बेहतरीन तैयारी के लिए हम आप सभी के लिए दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें से दोस्तों आज जो है हम लोग 5वां क्लास देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 4 क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो भैया चैनल पर जाकर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जरूर देख लेंगे। दोस्तों इस क्लास से जो है आप 100% जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास जो हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों, यह पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा कोई रिजल्ट देने वाला संस्थान है तो दोस्तों यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। दोस्तों इसी के बदौलत जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजल्ट होते हैं। इनके डेली टेस्ट सीरीज और जो भी टेस्ट लिए जाते हैं उसमें ऐसे प्रश्न रहते हैं कि जो है सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों बच्चा जो है यहाँ से ज़्यादा उस प्रश्न को बनाते हैं और दोस्तों अपना सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम आप सभी के बेहतरीन तैयारी के लिए ये क्लास करवा रहे हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ पढ़िए ना पढ़िए, इस क्लास को एक बार जो है जरूर देखने का काम कीजिए। अगर आपके दोस्त में से कोई भी और तैयारी कर रहा है तो उस वीडियो को जो है, इस वीडियो का आप उसे जो है जरूर सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी जो है हेल्प हो जाए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि छठा वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का 5वां क्लास का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज, और दोस्तों इस डेली टेस्ट सीरीज में जो है कुल 50 प्रश्न होते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो है 21/8/2023 को जो है ज्ञान बिंदु में जो क्लास हुआ था दोस्तों, ये जो है सोमवार को क्लास हुआ था, वही जो है डेली टेस्ट सीरीज वाला है। दोस्तों पिछले सोमवार को जो क्लास हुआ था ये वही टेस्ट वाला है। दोस्तों हम आपको 2 से 3 दिन जो है लेट हो गया, क्योंकि दोस्तों जो है मेरा गला बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया है, बोल नहीं पा रहे हैं, अभी जो है क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसी के कारण से जो है क्लास लेट हो जा रहा है। हम आपको तुरंत जो है अपडेट नहीं कर पाते हैं गला की वजह से। जब गला ठीक हो जाएगा तो दोस्तों आपको जो है रेगुलर तौर पे जो है डेली टेस्ट सीरीज मिलने लगेगा। तो दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास जो है ले रहे हैं। तो थोड़ा जो है डिटेल से नहीं बात करेंगे, शॉर्टकट में जो है प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास के एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को भगाना नहीं है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। तो दोस्तों यह 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा गलत है, कौन सा सही है, देख लेते हैं, और गलत को चूज करके दोस्तों वहीं जो है इसका आंसर होगा। तो दोस्तों पहला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के जो है अंतर्गत बंगाल के जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। दोस्तों ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। तो दोस्तों सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। दोस्तों डी ऑप्शन है, इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो दोस्तों ये जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में जो है बिल्कुल सही नहीं लिखा गया है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल जो है गलत लिखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी जो है यह 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये जो है ऑप्शन डी में जो है इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ये जो है 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में जो है, इसके विशेषता के बारे में जो है संदर्भ में हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उसकी विशेषता है 1853 के चार्टर के यह विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से किस वायसराय के समय बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार व कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से पदयुक्त कर दिया गया। यह दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कर दिया था। तो ऑप्शन सी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो है शासनकाल आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार जो है एग्जाम में शासनकाल भी पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल जो है 1872 से लेकर के 1876 तक जो है इसका शासनकाल था। दोस्तों ऑप्शन बी में जो है लॉर्ड मेयो दिया गया है, इसका शासनकाल 1869 से लेकर के 72 तक था। और दोस्तों सर जॉन लॉरेंस का जो है शासनकाल 1864 से लेकर के 65 तक जो है इसका शासनकाल था। दोस्तों लॉर्ड लीटन यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 1876 से जो है 1880 जो है इसका शासनकाल था। तो आप लोग जो है सारी चीजें ध्यान रखेंगे।
और दोस्तों ऑप्शन सी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध स्वस्थ वर्धन स्थान शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल आदि स्थित है। तो दोस्तों भारत का जो है प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक स्थान जो है शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, ये सभी जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यह मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य में जो है यह स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यह स्वास्थ्य वर्धक स्थान है। जब आप लोग का शादी होगा तब जो है आप लोग इस स्वास्थ्य वर्धक स्थान जो है घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों स्टेफार्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर, ये सभी जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य था, लेकिन जॉर्ज सस्टम जो है यह कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है पैंथिक लॉरेंस के द्वारा जो है यह किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। आप लोग जो है भूलेंगे नहीं दोस्तों, आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने के समय किसने कहा कि हम आगे आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। तो यह दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट हमारे ऊपर ही पड़ सकती है। यह चचा का कहना था। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी को जो है चचा भी कहा जाता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है चचा से किसे संबोधित किया जाता है, तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। लक्षद्वीप समूह के संबंध में विचार कीजिए। तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह के समूह में जो है विचार कीजिए, इसमें से जो है सही कथन कौन कौन सा है जो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहला है, इस द्वीप समूह का निर्माण लक्षद्वीप चोगोस अतः सागरीय कटक के ऊपर परवालों के निक्षेप से हुआ है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है, एंड्रोट यहाँ पर एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा एयरपोर्ट है। दोस्तों ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड्रोट यहाँ पर एकमात्र द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है, ये जो है गलत है। दोस्तों लक्षद्वीप में जो है अगती द्वीप पर जो है हवाई अड्डा स्थित है, न कि एंड्रोट द्वीप पर जो है हवाई अड्डा जो है यह स्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगती द्वीप पर जो है यह हवाई अड्डा जो है एकमात्र द्वीप है, वहां पर जो है हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों दूसरा जो है गलत हो जाएंगे। तीसरा जो है, यहाँ की लगभग 94% आबादी मुस्लिम धर्मावलंबी है जिसका संबंध सुन्नी संप्रदाय के सफी स्कूल से है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल तीसरा कथन सही है। यहाँ स्थित पिटी द्वीप की पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये भी जो है यह कथन सही है। बिल्कुल जो है ऑप्शन दूसरा जो है यह गलत है। तो दोस्तों सही कथन को चुनना है तो पहला, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों पहला, तीसरा और दोस्तों यह चौथा है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये दूसरा नंबर जो है गलत था। तो दोस्तों पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से जो है बताइए इनमें से कौन सा जो है सही है। तो दोस्तों पहला देख लेते हैं कौन सा जो है सही है, कौन सा जो है गलत दिया गया है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगबा उद्देश्य का बना। तो दोस्तों यह जो है बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है। इसकी संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये जो है दोस्तों यह क्या है, तो दोस्तों तीसरा नंबर गलत है। इसका संशोधन जो है यह किया जा सकता है, ये जो है गलत है। दोस्तों तीसरा नंबर गलत हो जाएंगे। चौथा नंबर जो है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये भी जो है सही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल जो है तीसरा सही है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो है यह सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन बी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों में प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो दोस्तों प्रेसिडेंसी जो है ब्रिटिश काल में बंगाल, बम्बई और दोस्तों यहाँ पर जो है मद्रास में था। कहाँ पर, तो दोस्तों मद्रास में था। यहाँ पर जो है मध्य प्रांत दिया गया है और दोस्तों पंजाब दिया गया है। तो दोस्तों ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला और तीसरा जो है यह सही है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला, तीसरा ऑप्शन सी में है, तो 8 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ब्रिटिश काल में जो है
तीन प्रांत में जो है प्रेसिडेंसी कहा जाता था, आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला बंगाल, दूसरा बम्बई और तीसरा जो है मद्रास। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरंभ में पृथ्वी पर समस्त स्थल खंड एक जगह स्थित थे, जो दोस्तों पेंजिया के नाम से जाने जाते थे। इस पेंजिया में विखंडन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों आरंभ में जो है पृथ्वी समस्त जो है स्तन खंड में जो है एक ही जगह स्थित है, जिसे दोस्तों पेंजिया कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पेंजिया के नाम से जाने जाते थे। इसी पेंजिया में जो है विखंडन जो है कार्बोनिफेरस काल में जो है यह प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। मिलान करें दोस्तों, इधर जो है देश दिया गया है, इधर जो है लिए गए प्रावधान लिया गया है। तो दोस्तों बताना है कि किस देश के संविधान से, भारत में जो संविधान में लिया गया है वह कौन कौन से देश से लिया गया है। तो दोस्तों फ्रांस से जो है प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो है यह लिया गया है। तो दोस्तों एक का जो है यह 3 हो जाएंगे। जापान से जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, जापान से जो है यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जो है दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन लिया गया है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, यह जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रक्रिया लिया गया है। और दोस्तों कनाडा के संविधान से जो है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों एक का जो है 3 हो जाएंगे, दोस्तों बी का जो है 1 हो जाएंगे, सी का जो है 5 हो जाएंगे और दोस्तों डी का जो है 2 हो जाएंगे और दोस्तों ई का जो है 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, तो 10 नंबर का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से किस युद्ध के समय मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को जो है बंदी बनाकर उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया? तो यह दोस्तों आनंदपुर का द्वितीय युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह के दोनों बड़े बेटे का जो है जोरावर सिंह था और दोस्तों फतेह सिंह था, उसे जो है बंदी बनाकर जो है दीवार में चुनवा दिया गया। ऑप्शन बी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आनंदपुर का जो है युद्ध आप लोग ध्यान रखेंगे 1704 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के पिता कौन थे? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे तेग बहादुर जी थे। दोस्तों तेग बहादुर के पुत्र जो है गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों इन्होंने जो है गुरु गोविंद जी का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना साहिब में जो है इनका जन्म हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया है। दोस्तों गुरु गोविंद जो है 1669 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना किया है, ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के जो है 4 बेटे थे, जिसमें से 2 बड़े बेटे जो है, पहला था जोरावर सिंह, दूसरा था फतेह सिंह, जिसे जो है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध में जो है दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था 1704 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है जल विद्युत परियोजना दिया गया है, इधर संबंधित राज्य दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो दोस्तों पापुम पाप जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कोपली यह असम में है। तिप इख मुख जो है मणिपुर में है। ट्विरियल जो है यह मिजोरम में है। तो दोस्तों बिल्कुल चारों का चारों सही है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 जो है सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो दोस्तों यह उच्च न्यायालय के जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाईकोर्ट जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है यह 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आप लोग ये भी चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन बी जो है 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो दोस्तों पहला है जातीय भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया। तो दोस्तों जो है बिल्कुल पहला जो है गलत हो जाएंगे। पहला जो है यह दक्षिण भारत में नहीं दोस्तों, मध्य भारत में जो है सतनामी आंदोलन जो है यह शुरू किया था, इसीलिए जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो पहला सही नहीं है, देख लेते हैं और भी गलत है या सही है। दोस्तों पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मातुर पंथ में निम्न में से जातीय चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। दोस्तों दूसरा जो है बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज नामक संगठन जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई गई। तो दोस्तों यह भी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कूट देख लेते हैं। कूट जो है बिल्कुल पहला जो है
केवल एक जो है गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। कश्मीर एवं काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों कश्मीर एवं काठमांडू घाटी का निर्माण जो है झीलों के निक्षेपण से हुआ है। तो ऑप्शन बी 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भी है। निम्न में से कहाँ नहीं है? तो दोस्तों भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई में है, लेकिन दोस्तों मुंबई में नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों 4 पीठ है, जिसमें से 3 पीठ का नाम दिया गया है, भोपाल, कलकत्ता और दोस्तों चेन्नई। और दोस्तों चौथा आप लोग पीठ ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह पुणे में है। कहाँ पर है? तो पुणे में है, मुंबई में नहीं है। ऑप्शन बी 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चीन किले, दोस्तों यहाँ पर जो है चीन किलिच खां, दोस्तों यहाँ पर जो है यह लिखा गया है, यह टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर जो है चीन किलिच खां हो जाएगा। दोस्तों चीन किलिच खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों चीन किलिच खां को जो है निजाम उल मुल्क और दोस्तों आसफ खां भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों पहला है, देख लेते हैं कौन सा कथन जो है यह गलत दिया गया है। तो दोस्तों पहला है, वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, औरंगजेब का सेनापति जो है चिनकिलिच खां जो है रह चुका था। दूसरा है, इसे निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, निजाम उल मुल्क की पदवी जो है यह चिनकिलिच खां को दिया गया था। शकूर खेरा संकट युद्ध, खेरा के युद्ध में इन्होंने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को मार डाला। तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है। चौथा है, इसने एक विशाल सेना खड़ी की, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे। तो दोस्तों ये जो है इन्होंने जो है एक विशाल सेना खड़ी की, जिसमें हिंदू मुसलमान शामिल थे, लेकिन दोस्तों नागा सन्यासी जो है शामिल नहीं था। इसी के वजह से जो है चौथा ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन केवल जो है यह गलत है। तो पूछा जा रहा है कौन सा गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह गलत हो जाएंगे, केवल 4। ऑप्शन बी 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेह कलर या ऊसर के नाम से जाना जाता है? यह दोस्तों लवणीय मिट्टी को। तो ऑप्शन ए जो है 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो दोस्तों 4A में जो है मूल कर्तव्य में वर्णित जो है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना जो है यह नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन सी जो है 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी जो है लिखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बरतानी साम्राज्य का इस्पाती चौखाट किसे कहा जाता था? इसे जो है इस्पाती चौखाट जो है सिविल सर्विसेज को कहा जाता था। तो 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से नमामि गंगा परियोजना के किस कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे पर बसे 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल की ग्राम पंचायतों में शौचालय बनाने की योजना है, ताकि ये ग्राम पंचायत खुले में शौच से जो है मुक्त हो सके? तो यह दोस्तों गंगा ग्राम कार्यक्रम जो है इसका योजना है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए और दोस्तों विचार कीजिए और दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है, उपयुक्त कथन में से कौन सा जो है सही है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों संसद यानी निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। तो दोस्तों पहला जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। जो है यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर हो तो यह जो है लाभ का पद पर नहीं माना जाएगा। बिल्कुल दूसरा जो है ये भी सही है। तीसरा जो है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये जो है लाभ का पद जो है संविधान में जो है यह परिभाषित नहीं किया गया है, यह हमेशा जो है विवाद का विषय है। तो दोस्तों ये जो है तीसरा नंबर गलत हो जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला और दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय माबर मदुरा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, जिसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया? तो यह दोस्तों एहसान शाह जो है यह हो जाएंगे। 23 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव इनमें से एक है भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है आपको पता होगा 1960 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। दोस्तों पहला जो है पूंजी का प्रसार गांव की ओर जो हुआ,
तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई, ये भी जो है सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार का जो है प्रसार हुआ है, दोस्तों ये भी सही है। पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला, तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे हरित क्रांति के यह जो है बारे में। तो ऑप्शन डी जो है यह नकारात्मक प्रभाव है। तो ऑप्शन डी जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों पहला जो है राष्ट्रपति कौन बने थे? तो दोस्तों जाकिर हुसैन बने थे। उसके बाद दोस्तों GS पाठक बने थे। उसके बाद जो है यह BD जत्ती बने थे। उसके बाद जो है M हिदायतुल्लाह बने थे। उसके बाद दोस्तों R वेंकट रमन बना था। तो दोस्तों कौन सा हो जाएंगे? 2, 1, 3, 5, 4। ऑप्शन सी जो है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। 25 का सी ऑप्शन है। राजा का कोई सगा नहीं होता, उपयुक्त मत किस सुल्तान का था? तो दोस्तों राजा का कोई सगा नहीं होता, यह जो है इब्राहिम लोदी का मानना था। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यह 26 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इब्राहिम लोदी कहता था राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, इसी की वजह से दोस्तों यह जो है मारा गया। दोस्तों इसी का कहावत इसी पे उल्टा पड़ गया था। दोस्तों जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब जो है आपको पता चलेगा। भारत में सर्वप्रथम जहाज रानी उद्योग कहाँ लाया गया? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जहाज रानी उद्योग जो है यह विशाखापत्तनम में जो है आंध्र प्रदेश में लाया गया। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों विशाखापत्तनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो है सही उत्तर का जो है चयन करना है। दोस्तों इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है, दोनों को जो है मिलाइए। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबा कार्यकाल जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे लंबा कार्यकाल जो है जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है 1947 से 64 के बीच। जवाहरलाल नेहरू जी का 1947 से 64 के बीच रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों यह जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई रहे हैं। और दोस्तों ये जो है आप लोग ध्यान रखेंगे लोकसभा का सामना ना करने वाला प्रधानमंत्री जो है चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं, तो यह दोस्तों ये जो है PV नरसिम्हा राव रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य जो है HD देवगौड़ा जो है यह रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित किया गया है? तो दोस्तों मुकदम जो है यह गांव का वंशानुगत मुखिया है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों मुसाफिर जो है लगान वसूली और हिसाब की देखरेख करना, ये जो है मुसाफिर करता था, बिल्कुल सही है। बख्शी जो है सेना का प्रमुख अधिकारी होता था, ये भी जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर काजी दिया गया है प्रमुख सलाहकार। तो दोस्तों काजी जो है प्रमुख सलाहकार नहीं होता है, ये जो है गलत दिया गया था। तो दोस्तों काजी जो है न्यायाधीश होता था। क्या होता था दोस्तों? यह न्यायाधीश होता था। ऑप्शन डी जो है 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों सेतु भारतम योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा मंत्रिमंडल जो है सचिवालय का कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा जो है सही दिया गया है और कौन सा जो है गलत दिया गया है। नीचे जो है सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो दोस्तों मंत्रिमंडल बैठक के कार्यकारी तैयार करता है, कार्य सूची तैयार करना। तो दोस्तों ये जो है पहला ही गलत हो जाएंगे। दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना। दोस्तों ये भी जो है गलत हो जाएंगे। मंत्रियों को वित्तीय साधनों का आवंटन, बिल्कुल सही है। विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करना, ये भी जो है सही है। तो दोस्तों 3 और 4 ही सही है, बाकी 1, 2 जो है गलत है। तो सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है, तो दोस्तों 3 और 4 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन हुसैन के द्वारा किया गया। तो 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से किस क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहते हैं? तो दोस्तों जो है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को जो है भारतीय खनिज का जो है हृदय स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, ये जो है 33 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने सीटों की आरक्षित किया गया है? यह दोस्तों
SC के लिए 84 और ST के लिए दोस्तों 47 सीट जो है आरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, SC के लिए जो है 84 और दोस्तों ST के लिए जो है 47 सीट जो है आरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है। शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों शेरशाह के संबंध में कौन सा जो है कथन गलत है देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली। तो दोस्तों ये जो है शेरशाह के संदर्भ में जो है बिल्कुल सही है। उसके अपने पिता से जो है जौनपुर की जो है जागीर मिली थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक था। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। तीसरा है, उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया था। तो दोस्तों तीसरा जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे, यह जो है कश्मीर तक अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, तीसरा गलत हो जाएंगे। चौथा है, उसके द्वारा बनाई गई सड़कों व सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल जो है सही है। तो दोस्तों केवल जो है तीसरा जो है यह गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यह 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को किसी भी सदन अथवा किसी समिति में बोलने का अधिकार देता है? तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 देता है। तो 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वैदिक संस्कृति में कृषि संबंधी साक्ष्य उपलब्ध है। तो दोस्तों वैदिक संस्कृति में कृषि संबंधी साक्ष्य जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल में उल्लेखित किया गया है। तो 37 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसका मिलान गलत है? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। किसका मिलान जो है यह सही दिया गया है, यहाँ गलत पर जो है सही हो जाएगा। अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर जो है थोड़ा सही कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है किसका मिलान जो है सही है। तो दोस्तों संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 दिया गया है। तो दोस्तों यो बिल्कुल गलत है। दोस्तों आकस्मिक निधि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 267, ये जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर 38 का हो जाएंगे। दोस्तों विनियोग विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 दिया गया है, जो क्या हो जाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में हो जाएंगे विनियोग विधेयक के बारे में। दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों यह 112 हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के 112 अनुच्छेद में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है वर्णन किया गया है। और दोस्तों संचित निधि के बारे में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में वर्णन किया गया है, न कि 67 में। इसीलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी केवल जो है सही है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज के द्वारा की गई? तो यह दोस्तों आलमगीरपुर में जो है किया गया। ऑप्शन बी जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आलमगीरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि दोस्तों गलत है? तो दोस्तों पहला है वाई चंद्रचूड़ सबसे अधिक लंबे समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, वह भी चंद्रचूड़ साहब जो है सबसे अधिक लंबे समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। दूसरा है पील के समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। तो दोस्तों ये भी जो है कहना बिल्कुल सही है, उसके समय जो है मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। तीसरा है संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए। तो दोस्तों बेंच की संख्या कम से कम 7 नहीं दोस्तों 5 होनी चाहिए। BC ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन सी गलत है। तो दोस्तों 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 7 नहीं होगा दोस्तों, 5 होना चाहिए बेंच की संख्या। शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अथर्ववेद एवं श्वेता स्वरूप उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। शिव की प्राचीन मूर्ति 1वीं शताब्दी ईस्वी में रेनीगुंटा मद्रास में प्रसिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये भी जो है कथन सही है। तीसरा है कुषाण शासक हुइसक की मुद्राओं में शिवलिंग का जो है चित्रण मिलता है। तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चौथा बच जाता है, यही जो है गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को अलवार कहा गया। तो दोस्तों उसे जो है अलवार नहीं किया गया, कहा गया नयनार कहा गया। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को जो है नयनार कहा गया, आप लोग ध्यान रखेंगे, अलवार नहीं किया गया, कहा गया। तो ऑप्शन 4 जो है
यह गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है कौन सा सत्य है, पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 41 का राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से किस इतिहासकार ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है? तो यह दोस्तों D.R. भंडारकर ने अशोक का जो है इतिहास लिखने का जो है प्रयास किया है। तो ऑप्शन बी जो है 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मौर्य वंश के जो है महान सम्राट जो है अशोक था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो दोस्तों सम्राट अशोक था, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है? दोस्तों मौर्यकालीन इधर कर है और दोस्तों यहाँ पर विषय दिया गया है। परनय संकट काल में प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर है। तो दोस्तों ये जो है मौर्यकालीन में परनय जो है संकट काल में प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर था, बिल्कुल सही है। विविध जो है चरागाह कर था, बिल्कुल जो है यह सही था। पार्श्व जो है सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर था। दोस्तों ये जो है पार्श्व बिल्कुल सही, गलत जो है यह हो जाएंगे। हिरण्य जो है यह नगद कर था, ये जो है 4 सही है। दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी जो है 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइटस विले नामक स्थान पर कब खोदा गया? तो यह दोस्तों 1859 ईस्वी में जो है खोदा गया। तो ऑप्शन डी जो है 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत कि किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? यह दोस्तों तेलुगु भाषा को जो है यह इटालियन ऑफ द ईस्ट भाषा जो है कहा जाता है। ऑप्शन बी 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी में किया गया था। 46 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। एशिएज का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों एशिएज का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। तो ऑप्शन ए जो है 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ जो है इधर पर्वत शिखर दिया गया है और इधर जो है महाद्वीप दिया गया है। कौन सा महाद्वीप में जो है कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? दोस्तों यही जो है मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कलिमंजारो, ये जो है अफ्रीका महादेश में है। हम आपको जो है पिछले क्लास में प्लेटफॉर्म के प्रायोरिटी सेट में डिटेल से बात कर लिए थे। बिल्कुल पहला सही है। दूसरा माउंट मैकाले जो है यह उत्तरी अमेरिका में है, ये भी बताए थे। दोस्तों यहाँ पर जो है एल्ब्रूस, दोस्तों एल्ब्रूस जो है यह एशिया दिया गया है, जो क्या है बिल्कुल गलत है। एल्ब्रूस जो है यह यूरोप में स्थित है, एशिया में नहीं है दोस्तों, यह यूरोप में जो है यूरोप महादेश में स्थित है। उसके बाद दोस्तों एकाकुआ जो है यह दक्षिण अमेरिका में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। तो 48 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर वनस्पति है और यहाँ पर जो है संबंधित क्षेत्र दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा संबंधित क्षेत्र वनस्पति जो है यह स्थित है। तो दोस्तों पहला जो है क्रायोफाइट जो है यहाँ पर जल प्लावित क्षेत्र दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है पहला ही गलत हो जाएगा। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है। तो 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों क्रायोफाइट जो है यह शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है, जिसे टुंड्रा, ठंडा या ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, उसे जो है क्रायोफाइट कहा जाता है, न कि जल प्लावित क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों जल प्लावित क्षेत्र जो है यह हाइड्रोफाइटा होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मिलान जो है उल्टा पुल्टा किया गया है, गलत मिलान किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी जो है सही मिलान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो यह दोस्तों डी रूजवेल्ट ने जो है इसे जो है संयुक्त राष्ट्र नाम दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो दोस्तों ऑप्शन डी सी जो है 50 नंबर का राइट आंसर हो जाते हैं। तो दोस्तों भैया ये जो है सोमवार को जो टेस्ट हुआ था ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में, ये 50 प्रश्न हम आपको बेहतरीन रूप से जो है समझाने का प्रयास किए। अगर दोस्तों आप समझ गए हैं तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है, तो दोस्तों आप लोग जो है उसे ज़रूर दबा देंगे। अगर दोस्तों हमारी आपको आवाज़ भी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा आवाज़ भारी लग रहा है, तो आप लोग जो है थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। क्या कीजिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है, इसीलिए जो है क्लास लेना पड़ता है। और आपकी तैयारी में कोई बाधा ना हो तो दोस्तों यह मेरा गला क्या कर सकता है, आपकी तैयारी बेहतरीन चले। हम यही आपके लिए जो है भगवान से, माता से जो है कामना करते हैं आपकी तैयारी बेहतर हो, आप जो है सफल हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।